दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अमृतकरवादी। जैसा कि आप लोगों ने समाचारों में सुना है कि बंगाल कलकत्ता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ है, वो भी इस हैवानियत के तरीके से कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो शायद कम होगी, क्योंकि उसके शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां चोट के निशान न रहे हों। पैर तोड़ दिया गया, गर्दन तोड़ दिया गया। इतनी बुरी स्थिति और सीमन 150 ग्राम, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग ये 4 आदमी का हिसाब किताब बनता है। तो ये हाल है। और कहने को कहेंगे कि हम इंसान हैं, मानव हैं, और इंसान मानव का ये हाल। तो यहाँ की कहानी यहाँ की, अब महाराष्ट्र की भी कहानी 2 बच्चियों के साथ है। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। देश के अंदर आजकल पॉलिटिकल नेता यानी लीडर्स ऐसे हो चुके हैं कि अगर उनके राज्य में कुछ होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। वहीं अगर जहां पर उनकी सरकार नहीं होती है उस राज्य में कुछ होता है तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप पश्चिम बंगाल से ले लीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ किस तरीके से हैवानियत की गई, उस मामले में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता न जाने कितनी अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, खूब हल्ला मचा रहे थे मेन स्ट्रीमिंग मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया तक। लेकिन अब जब महाराष्ट्र के अंदर घटना हुई है, वो भी 2 छोटी मासूम बच्चों के साथ गलत काम किया गया है, तब इस पर वही तथाकथित लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं जो पश्चिम बंगाल वाले मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। दरअसल मामला क्या पूरा है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, पहले आप देखिए, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल थाने जिले के बदलापुर में महज 3 साल की 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। ये दोनों बच्चियां बदलापुर के ही एक को-एड स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास में थी। दोनों से एक स्वीपर ने गलत काम किया, वह उन्हें टॉयलेट में ले गया जहां हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। यह वारदात 12 और 13 अगस्त को हुई थी, जब दोनों बच्चियां टॉयलेट गई थी और उसके बाद इस स्वीपर ने उनको पकड़कर उनके साथ गलत काम को अंजाम दिया है। आगे इस आरोपी का नाम भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर इन बच्चियों को इंसाफ दिलवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करें। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है। और हमारे साथ इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं। प्रियंका जी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ अभिभावकों का, आम लोगों का गुस्सा उफान पर नजर आ रहा है। हालांकि अब प्रदर्शन उग्र होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन बड़ी वाजिब जायज मांगे हैं। सवाल ये कि क्या अब स्कूलों में भी बच्चियां महफूज नहीं रह गई हैं? किस तरह से आप देखती हैं इस मामले को उठाने के? एक तो पहले वो 2 बच्चियां 4 साल की उम्र की, बार बार देश में ये माहौल बनाया जाता है कि लड़कियां जब घर से निकले तो वो ऐसे कपड़े पहनकर निकले, किस समय पर निकले, कहाँ निकले, ये सब महिलाओं के ऊपर दोष मर दिया जाता है। ये 4 साल की बच्चियां थी, कहाँ जा रही थी? स्कूल के प्रीमाइसेस में हुआ है। घर के बाद अगर कोई सुरक्षित माहौल माना जाता है वो स्कूल माना जाता है। फिर सबसे निंदनीय बात यह है कि उस पर कोई कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई। कल खुद मैंने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि महाविकास अघाड़ी के समय पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है, हम सुन लिया आप लोगों ने। इस देश में सबसे बड़ा अपराध हत्या, और कलकत्ता में बलात्कार प्लस हत्या, मामला फांसी। और महाराष्ट्र थाने की कहानी जो आप लोगों ने देखा, वो नाबालिग बच्चियां थीं। एक की उम्र बताया तो ज़्यादा 4 साल, फिलहाल उसमें एक की उम्र 3 साल थी और दूसरे की 4 साल। तो 3 साल 4 साल में क्या फ़र्क है? ये पास्को एक्ट का मामला है, इसमें भी फांसी। तो फांसी दी जानी चाहिए।
तो इसका निवारण जल्द से जल्द हो। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इन अपराधियों को या इन दरिंदों को फांसी पर तो चढ़ा ही देना चाहिए। और यहाँ के कुछ नियम कानून अलग हैं, जबकि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, ताकि जो लोग देखें वो भी दहशत में आए, उनके समझ में आए कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ऐसा ही होता है। अब दोस्तों, थोड़ा इस बात पे विचार करें आप लोग। कहने को सारे लोग कहते हैं इंसान, इंसानियत, मानव, मानवता, तो क्या अब ये मान के चला जाए कि इंसानियत, मानवता खत्म हो गई? क्योंकि जो ये हैवानियत कर रहे हैं वे भी इसी समाज के लोग हैं, बाहर से तो आ नहीं रहे हैं इसी समाज की। तो इंसानियत या मानवता खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? कम से कम इस पे तो जनता को विचार करना चाहिए। अरे आज एक के साथ हो रहा है, अभी देखिए आप लोग, गिनती की बात नहीं है, तमाम अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जो सांसद हैं, इनके साथ उस आदमी का फोटो मिला था और वो भी 6 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। वो गर्भवती हो गई, तब पता चला, 2 महीने की गर्भवती हो गई तब पता चला। और उसके बाद एक मामला ऐसा था, कोई भी परिचित घर में जाता है आदमी और 6 साल के बच्चे के साथ बलात्कार करता है, उसके बाद भी उसे जब संतोष नहीं होता है तो वहीं पे एक बकरी बंधी रही होती है, उसके साथ बलात्कार करता है। अरे इतनी इंसानियत मर गई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। अगर यही हाल रहा है, तुम्हारे बेटी बेटे क्या करेंगे? इस पे भी तो विचार करना चाहिए उन लोगों को जो ऐसे कर्म कर रहे हैं। उनका भी परिवार होगा, वो भी समाज में रहते हैं। तो इन बातों पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।